हेलो दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपका बॉक्स नंबर 3 ही पढ़ेंगे, लेकिन जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि बॉक्स नंबर 3 की बात मैं कर रहा हूँ, तो यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। हमने पिछले क्लास में आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे आपका निगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक साथ में ही इसको पूरा बॉक्स नंबर 3 कंप्लीट कर देंगे। तो मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, पहचान वही गा गेगी इत्यादि लगा हो हिंदी वाक्य अंत में, तो आपका क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। ओके, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका इसी स्टैंड फॉर इंग्लिश क्लासेस 39 है, उसी का पार्ट है, मैंने इसीलिए नंबर दिया है। तो मैं लिखता हूँ आपका फ्यूचर इंडेफिनिट और जिसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट या जिसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं अभी निगेटिव की, जैसे निगेटिव सेंटेंसेस। ओके, निगेटिव सेंटेंस है, जैसे अफर्मेटिव क्या होता था, मैं जाऊंगा, अब क्या मैं नहीं जाऊंगा। सीता खाएगी, सीता नहीं खाएगी। सीता कल न्यू दिल्ली जाएगी, सीता कल न्यू दिल्ली नहीं जाएगी, इस तरह से। ओके, तो उसका क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस आपका नॉट प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका रूल हो गया। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट जिसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस आपका शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, मैं पूरा लिख देता हूँ फिर शॉर्ट में लिख दूंगा। सीता खाना नहीं खाएगी। ओके, सीता विल नॉट ईट फूड। ओके, वे फुटबॉल नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले अ फुटबॉल। ओके, इस तरह से वे, ये दूसरा हो गया, वे ये पहला, वे फुटबॉल बॉल नहीं खेलेंगे। ओके, दे दे विल नॉट प्ले फुटबॉल। ओके, ये आपका निगेटिव हो गया, यानी कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, सीता नहीं जाएगी, सीता बात नहीं करेगी, सीता नहीं पढ़ेगी, सीता नहीं सोएगी, सीता नहीं लेटेगी, और राम नहीं जाएगा, रमेश कल लखनऊ नहीं जाएगा। इस तरह से आपका हम लोग जब आपका आता है तो वो क्या निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और हम लोग इस तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। उसका रूल मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस रूल आपका सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सीता खाना नहीं खाएगी, सीता विल नॉट ईट फूड। वे फुटबॉल नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले फुटबॉल। ओके, ये कंप्लीट हो गया। आप चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस,
ओके, इसका टाइप 1 और टाइप 2 में डिवाइड किया जाता है। ये आपका टाइप 1 हो गया, ये आपका टाइप 2 हो गया, जिसको क्वेश्चन वर्ड और जिसको WH वाला हम लोग को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये आपके यस और नो टाइप वाला आपका इंट्रोगेटिव हो गया। ये वो होता है जिससे क्या है, आपकी वाक्य में जो क्रिया यानी कि जो वर्ब होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका जवाब यस या नो में आता है, तो वो आपका ये टाइप होता है। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल दिया, सीता कल न्यू दिल्ली जाएगी। तो अब क्या है, क्या सीता न्यू दिल्ली जाएगी? क्या सीता कल न्यू दिल्ली जाएगी? क्या तुम खाओगे? क्या तुम बैठोगे? क्या वह जाएगा? क्या मैं पढ़ूंगा? इस तरह से जो भी चीज़ें हैं जिसके क्रिया के बारे में बात की जा रही है, जिसका आंसर यस या नो में आता है, तो वो क्या टाइप आपका 1 हो जाता है, जिसको यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन वर्ड, जैसे आपका व्हाट, हुम, वेयर, हाउ, ये सारे जो भी आपके सेंटेंस होते हैं जिस वाक्य के शुरुआत में लगते हैं, वो क्या है आपका टाइप 2 के अंतर्गत था, जिसको क्वेश्चन वर्ड और WH वाला आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे उसमें सीता क्यों नहीं जाएगी, ठीक है, वह क्यों नहीं पढ़ेगा, वह कैसे पढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से जब हम लोग बात करते हैं तो ये सारा आपका क्या है, फ्यूचर आपका इंडेफिनिट टेंस यानी जिसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे आप हम लोग को पहचानना होता है। ठीक है, और ट्रांसलेट का रूल मैं आपको लिख देता हूँ। अभी टाइप 1 का मैं रूल लिख रहा हूँ। ये रूल हो गया, ये आपका शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सीता क्या सीता कल न्यू दिल्ली जाएगी? क्वेश्चन मार्क। इसका ट्रांसलेशन विल, शैल या विल में से कोई एक, विल सीता गो टू न्यू दिल्ली टुमारो? ओके, क्वेश्चन मार्क। टुमारो में इस तरह जगह नहीं है। क्या मैं नहीं पढ़ूंगा? शैल या विल आई नॉट रीड अ बुक, क्या मैं किताब नहीं पढ़ूंगा? क्या वो नहीं खाएगा? इस तरह से आपका जो भी हो उसको इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, ये जिसको टाइप 1 में आपको बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हम टाइप 2 का रूल लिख देते हैं। क्लियर? टाइप आपका 2 हो गया, इसका रूल आपका हो गया क्वेश्चन वर्ड वाला, जो WH जो भी आएगा, व्हाट, वेयर, हुम, ये सारी चीजें आपके आते हैं। ओके, प्लस ये शैल या विल प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सीता कल क्यों
न्यू दिल्ली जाएगी। Why will सीता go to दिल्ली टुमारो? ओके, सीता कल क्यों न्यू दिल्ली जाएगी? वाई सीता गो टू न्यू दिल्ली टुमारो? मैं किताब कैसे पढ़ूंगा? हाउ विल आई रीड और स्टडी अ बुक? इस तरह से आपको सारा ट्रांसलेट करना। ओके, ये क्लियर हो गया टाइप 2 का भी। आइए चलिए, अब हम लोग क्या है इसी में, अब हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसमें भी आपका क्या है, निगेटिव, ये सेंटेंसेस यहाँ पे आ जाएगा। निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो इसका भी वही टाइप 1 टाइप 2। तो टाइप 1 में वही आपकी पहचान रहेगी। तो टाइप 1 का मैं डायरेक्टली आपका रूल लिख देता हूँ। आपका वही रूल हो जाएगा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या राम खाना नहीं खाएगा? क्वेश्चन मार्क। विल राम नॉट ईट फूड? क्या तुम नहीं जाओगे? विल यू नॉट गो टू? जहां भी जाने के बाद, जैसे न्यू दिल्ली, मुंबई, दुबई, इस तरह से वो टू के बाद आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या राम खाना नहीं खाएगा? विल राम नॉट ईट फूड? ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं टाइप 1। ओके, अब टाइप 2 की मैं आपको लिख देता हूं। ये क्लियर देख सकते हैं? चलिए मैं रब कर रहा हूं। अब मैं टाइप 2 का रूल हो गया। क्वेश्चन वर्ड जो आपका WH वाला होता है, ये प्लस आपका शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। ओके, फॉर एग्जाम्पल, राम कल क्यों नहीं न्यू दिल्ली जाएगा? ओके, राम कल क्यों नहीं न्यू दिल्ली जाएगा? वाई विल राम नॉट go to New Delhi tomorrow? क्वेश्चन मार्क। ओके, ये क्लियर हो गया। यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा? निगेटिव, फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर आप इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे आपका हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। मैंने रूल लिख दिया और ज़्यादा स्पेस नहीं है तो मैंने एक एक ही या दो एग्जाम्पल दिया है। तो मैं चाहूँगा कि इससे ही रिलेटेड जो रूल आपने सीखा, उससे आप जो इसकी पहचान है फ्यूचर टेंस की, उससे हिंदी बात
मैक्सिमम बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं चाहूँगा कि वर्ड मीनिंग भी आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो स्टॉक है वोकैब का यानी वोकैबलरी का, वो आपका बढ़ते चलेगा, नॉलेज भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे अपने आप को पाएंगे कि अंदर से आपको खुद का फीलिंग जो है कंफर्टेबल महसूस होने लगेगी, और आप देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट आ रहा है। क्योंकि 1-2 दिन 1 घंटे से नहीं होता, डेली आप प्रैक्टिस करेंगे। आप हिंदी वाक्य बनाइए, उसको इसी रूल पे ट्रांसलेट कीजिए। आप थोड़ा सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, आपका वर्ब सब चेंज कर दीजिए, और ऑब्जेक्ट चेंज करके आप अलग अलग ट्रांसलेट करने का कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए क्या है, ईजी होता चला जाएगा। हेलो, माय नेम इज़ कुमार, वेलकम टू माय चैनल कुमार सर 500। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कुछ भी आपका क्वेरी है तो उसको ज़रूर आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।